हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो छत्तीसगढ़ में कब से कब तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी? तो याद रखिएगा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 2023 तक आपका छत्तीसगढ़ में जो कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाए। तो इस साल नवंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका 1 नवंबर से, याद रखिएगा। तो आपका 1 नवंबर 31 जनवरी तक 2023 तक समर्थन मूल्य धान की खरीदी की जाएगी। तो मतलब 1 नवंबर से स्टार्ट होकर 31 जनवरी तक 2023 तक धान की खरीदी की जाएगी। इस साल आपका 1 नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। और खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया है। और मक्का की खरीदी 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। तो याद रखिए, जो मक्का की खरीदी की जाएगी तो आपका 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक इसमें मक्के की खरीदी की जाएगी। अब धान का आपका 1 नवंबर से 31 जनवरी तक आपकी धान की खरीदी की जाएगी। तो डेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसानों की सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? 10, 15, 20 या 22? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसानों की सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? तो टोटल 20, जो कि किसानों के यहाँ के सुविधा के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में टोटल 20 कि जो कि उपार्जन केंद्र बनाया गया था। इसका थर्ड ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष 2022 में उड़द और मूंग का उपार्जन कब से कब तक किया जाएगा? तो 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2022 तक, याद रखिएगा। 2022 में उड़द और मूंग का उपार्जन कब से कब तक किया जाएगा? तो 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक 2022 तक मूंग का 2022 के लिए मूंग का उपार्जन जो कि 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। तो यहाँ पे इस वर्ष 2022 में उड़द और मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। अरहर का उपार्जन आगामी वर्ष 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि से किया जाएगा। डेट को याद रखिए, 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि तक किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पंजीकृत किसानों को से अरहर 4 कुंटल, मूंग 2 कुंटल एवं उड़द 3 कुंटल तो प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य की खरीदी की जाएगी। तो याद रखिए, अरहर 4 कुंटल, मूंग 2 कुंटल और आपको उड़द 3 कुंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य खरीदी इसमें की जाएगी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, जशपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, सरगुजा क्षेत्रों में कितने हेक्टेयर में अरहर की फसल का उत्पादन किया जाता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। 120.31 जो कि यहाँ पे हेक्टेयर में अरहर की फसल उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, जशपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, सरगुजा के ये क्षेत्रों में जो कि 120.31 के हेक्टेयर में अरहर की फसल का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा सही। तो राज्य के जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, रायगढ़, कोंडागांव के क्षेत्रों में 122.01 हेक्टेयर में उड़द, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कबीरधाम, कोंडागांव, जशपुर क्षेत्रों में 16.34 हेक्टेयर का मूंग का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन किया। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 210, 225, 227, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो जारी अपडेट के अनुसार इसको भी याद रख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जो 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन किया, इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद छत्तीसगढ़ में 2 तहसीलों की संख्या कितनी बढ़कर हो गई है? तो 227 अब तहसीलों की संख्या बढ़कर हो गई है। तो एग्जाम पे बेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 227 तहसीलों की संख्या बढ़ गई है, याद रखिएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, तो यहाँ पे तहसीलों के नाम भी देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल जी ने कार्यक्रम में 25 नवीन तहसीलों को यहाँ पे मंदिर हसौद, धरसींवा, बेलारगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुंडरा, आपका अमली पदर, बेलतरा, जरहा गाँव, दीपका, मुकड़ेगा, आपका कोटाडोल और कोटाडोल के बाद आपका पोड़ी, बचेरा, आपका अंधव, आपका खड़गांव, साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, आपका मर्री, बंगला, आपका देवरी, देवघर, आपका भीमभोरी, नानपुर, नानगुर है ये, भानपुरी, आपका तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा का उद्घाटन किया। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या अब बढ़कर 227 हो गई है। तो अपडेट के अनुसार इसको भी याद रखिएगा। अब टोटल 227 तहसील बढ़कर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वर्तमान छत्तीसगढ़ में 33 जिले, 108 विभाग और कुल
कुल कितने तहसील कार्यशील? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले, 108 अनुभाग और कुल कितने तहसील है? तो 227 तहसील को याद रखिएगा। तो इसका 227 सही आंसर हो जाएगा। तो सभी स्थानों पर तहसीलदारों अनुविभाग अधिकारियों की पदस्थापना यहाँ पे हो चुकी है। तो सभी यहाँ पे जो तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारियों की पदस्थापना यहाँ भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियनशिप आप जो कि चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है? तो सुकमा, नारायणपुर, बिलासपुर, आपका राजनांदगांव। तो नारायणपुर आपके जो कि चैंपियन आप चेन डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के जो नारायणपुर है इस परफॉर्मेंस में बेहतर रहा है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है। तो अगस्त 2022 के लिए जारी की चैंपियनशिप चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का आप नारायणपुर जो कि यहाँ परफॉर्मेंस में बेहतर जो कि यहाँ पे स्थान बनाया है। तो नारायणपुर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार के नीति आयोग ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर रिपोर्ट जारी की जाती है। इस कड़ी में अगस्त 2022 के लिए जारी की चैंपियनशिप चेन डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का जो परफॉर्मेंस है बेहतर रहा है। तो याद रखिए सब। इसके बाद देखते हैं। देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले शामिल। नारायणपुर जिला 5वें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले के स्थान दूसरा है। और इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला जो कि चौथे स्थान पर रहा है। तो याद रखिए घोषित 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में श्रेणी में जो कि 5 जिलों में हमें छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में नारायणपुर 5वें स्थान पर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पोषण श्रेणी में नारायणपुर दूसरा स्थान है। इसी तरह आपके शिक्षा के माध्यम से जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में आपका नारायणपुर चौथे स्थान पर है। तो इस सब फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ आश्रमों एवं मध्याह्न भोजन में निम्न में से किसे शामिल करने के लिए संबंधित विभागों से चर्चा पर कार्य योजना तैयार करने को कहा है? तो मैगी, मिलेट्स या कोदो कूट की रागी कहते हैं मिलेट्स को। तो इसके बाद तीसरा है पास्ता या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुपोषण नियंत्रण मिलेट्स कोदो कूट की रागी की प्रभावी भूमिका को देखते हुए मुख्य सचिव से राज्य के आश्रमों में मध्याह्न भोजन में मिलेट्स को शामिल करने तथा मिलेट्स आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे संबंधित विभागों से चर्चा पर कार्य योजना तैयार करने को कहा है। तो याद रखिएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलेट्स में कोदो कूट की रागी मिलाया जाएगा, याद रखिएगा। जिसको आपके कुपोषण नियंत्रण में मिलेट्स कोदो कूट की रागी प्रभावी भूमिका देखते हुए मुख्य सचिव से यहाँ पे आश्रमों में मध्याह्न भोजन में मिलेट्स को शामिल करने के लिए मिलेट्स आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे संबंधित विभागों से चर्चा पर यहाँ पे कार्य योजना तैयार करने को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की कार्य योजना किसे शामिल करने को कहा है? तो स्वास्थ्य बच्चों को, कुपोषित बच्चों को या एनीमिया महिलाओं को, या चौथा है 2 और 3 दोनों। तो इसका कुपोषित बच्चों को और एनीमिया महिलाओं को सही आंसर हो जाएगा चौथा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे मिलेट मिशन की कार्य योजना में आपका जो कुपोषित बच्चों को और आपका एनीमिया महिलाओं को शामिल करने को कहा है। तो छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जिसने कोदो कुटकी तथा रागी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ खरीदी की भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही इन फसलों को राजीव गांधी न्याय योजना के दायरे में शामिल करते हुए मिलेट्स उत्पादन किसानों को 9,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी यहाँ दी जाएगी। तो याद रखिए इसके साथ 9,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी भी साथ में दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर कितना क्विंटल किए जाने का लक्ष्य रखा है? तो 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 9 क्विंटल, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 9 क्विंटल। तो मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी 2 गुना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हैदराबाद में भारत सरकार के जो कि IIMR द्वारा बीते दिनों आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में जो कि पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया गया है। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को, एग्जाम में डायरेक्ट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के विधानसभा पंडरिया के ग्राम पहली हाई स्कूल प्रांगण में वीर सपूत शहीद रामस्वरूप चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो आप राज्यपाल अनुसुईया उइके जी, या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, या TS सिंहदेव ने,
यह आपका चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के आपके कबीरधाम जिले के विधानसभा पंडरिया में ग्राम आपके महली में हाई स्कूल प्रांगण में वीर सपूत शहीद राम स्वरूप चंद्राकर की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। तो याद रखिएगा इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती हर साल मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। और अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी इसी दिन मनाया जाता है। तो क्वेश्चन थे छत्तीसगढ़ के, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते उसको क्वेश्चन लेकर आए थे यहाँ पे। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी जो कि इसका लाभ उठा पाएँ। और आपके जो तैयारी चल रही है उसको अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए, तैयारी जारी रखिए। एग्ज़ाम पास में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, इसलिए पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।